अभी मेरा आवाज आ रहा है सबको? अभी मेरा आवाज आ रहा है सबको? वेरी गुड, थैंक्स। चलो तो अभी हाँ, आप लोग बी इक्वेटर बी सिट डाउन बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे। What is meant by magnetic axis? बोल, याद करो मिस्टर वालावलकर। What is a magnetic equator? Okay. What is meant by electromagnetic wave का पहला कैरेक्टरिस्टिक? And define the direction also perpendicular to direction of propagation. और उसके आगे electric field and magnetic field, the cross product of electric field and magnetic field define the direction of propagation. Define direction of propagation. ठीक है, और the formula for velocity of electromagnetic wave is C is equal to 1 upon root mu naught epsilon naught. Not epsilon. Magnetic axis passes through two poles of magnetic spot. Magnetic equator. Magnetic equator क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। Equator का फॉर्मूला। A line passes through the axis perpendicular. बोलने पा रहा हूँ मालूम। ठीक है। Characteristics of electromagnetic wave. Electric field, magnetic field. Electric field is perpendicular to magnetic field and direction of propagation. What is the electromagnetic wave का velocity का फॉर्मूला क्या आएगा? C is equal to 1 upon under root of 2 naught epsilon. ये लेक्चर में थे नहीं। चलो तो हम लोग आगे का पॉइंट पढ़ने वाले हैं अभी। वो क्या है देखो, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
ओके तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है तो बच्चा लोग देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना एकदम अजीबोगरीब है। मैं पहले ही बता के रखता हूँ। अभी आप बोलेंगे सर कैसे अजीबोगरीब है। अभी देखो आपको कैंसर हो गया तो आपके ऊपर रेडियो एक्टिव रिएक्शन किया जाता है। कैंसर हुआ तो समझा कि नहीं। यानी कि सपोज इधर कैंसर का सपोज मान लो कि इधर पार्ट है जिसमें से रेडियो एक्टिव मींस मटेरियल यानी कि गामा रेज पास किए जाते हैं। ओके तो ये गामा रेज क्या होता है देखो ये कौन सा स्पेक्ट्रम में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपका हाथ टूट जाता है देन आपका क्या किया जाता है बोलो एक्सरे लिया जाता है बराबर है ना। हाथ टूटने के टाइम एक्सरे किया जाता है। उस एक्सरे में ओके एक्सरे में जो रेज रहते हैं उसको हम लोग एक्सरे कहते हैं। ओके और वो एक्सरे भी कौन सा पार्ट है बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझा। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहीं पहला क्या एग्जांपल बताया गामा उसके बाद एक्सरे। यू नो दैट अल्ट्रावायलेट रेज तो आपको पता होगा। ओके अल्ट्रावायलेट यूवी रेज उसको बोला जाता है। ये यूवी रेज भी क्या होता है देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है। उसके बाद आप लोग ने अभी देखो आपके घर में टीवी है टीवी को रिमोट होता है देखो रिमोट का यूज क्या है देखो चैनल को चेंज करना। तो उस रिमोट में एक रे रहते हैं उसका नाम है इंफ्रारेड। कौन से रे रहते हैं मैंने क्या बोला क्लियर हो गया। मैंने इधर आपको क्या क्या एग्जांपल दे दिया। पहला क्या दे दिया देखो एक्सरे का गामा का और दूसरा क्या बताया बोलो अल्ट्रावायलेट। क्लियर हो गया बेटा। मैंने आप लोग को अल्ट्रावायलेट रेज का एग्जांपल दिया। ठीक है तो ये क्लियर हो गया एक्सरे अल्ट्रावायलेट रे। उसके बाद आपके मोबाइल पे कॉल आता है। आपके मोबाइल में कॉल आता है आपके मोबाइल में इंटरनेट चलता है कि नहीं। अभी देखो बेटा ये जो मेरा लेक्चर है आप लोग घर में बैठ के सुन रहे हो ये इंटरनेट के जरिए बराबर है। इसमें यूज होता है माइक्रोवेव। कौन से वेव यूज होते हैं समझ में माइक्रोवेव। तो क्लियर हो गया माइक्रोवेव का मतलब क्या है। मोबाइल के लिए कौन से रेज काम करते हैं माइक्रोवेव। उसके बाद रेडियो वेव घर में आपके रेडियो सुनते हैं देखो एकदम छोटा सा बक्सा रहता है वो रेडियो सुनने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो रेडियो वेव तो ये जितने भी मैंने अभी आप लोग को वेव बताए अगर तो इसका देखो आज के जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और ये सब किसमें आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में आते हैं। किसमें आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। अभी हम लोग व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा ये आज के क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। आपको एकदम ऐसा लगेगा कि सर एकदम अजीबोगरीब है ये टॉपिक है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा इससे पहले जिंदगी में आप लोग ने कभी पढ़ा नहीं था। ओके सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा पढ़ाने के पहले मैं दो लाइनें मारता हूँ। आप लाइन मारने में तो माहिर है आपको पता है लाइन कैसी मारी जाती है। एक लाइन इधर मारना एक लाइन इधर मारना ठीक है। इस लाइन में एक जगह पे आप लोग लिखना वेवलेंथ। क्या लिखना बेटा और दूसरी जगह पे आप लोग लिखना फ्रीक्वेंसी। क्या लिखना बेटा फ्रीक्वेंसी। अभी ये दो चीजें लिख दी। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है समझ में आया। हम लोग किसके बारे में पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा बराबर है ना। हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में इधर कौन आएगा वेवलेंथ और इधर कौन आएगा फ्रीक्वेंसी। दो पार्ट आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। कौन से दो पार्ट आए मैंने एक जगह पे क्या आएगा वेवलेंथ और दूसरी जगह पे क्या आएगा फ्रीक्वेंसी। एक जगह पे कौन आने वाला है वेवलेंथ दूसरी जगह पे कौन आने वाला है फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया दो चीजें क्लियर हो गया। कौन
और ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दिखाएंगे। अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था, किसका दिया था, गामा रे दिया था। कौन से ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, अरे गामा रे कौन से ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट। ओके, उसके बाद एक्सरे में हाथ टूटने के टाइम या कोई भी बॉडी का बोन टूटने के टाइम क्या यूज किया जाता है, नहीं रहेगा तो जरा बाद में आप सीख पाए दिया करो ठीक है। समझा आपको मैंने क्या बोला, समझ में आया मैंने क्या बोला। इधर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इधर क्या लिखा है मैंने, वेवलेंथ, और इधर क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी। मैंने आप लोगों को गामा रे किसके लिए एक्सरे किधर हार्ट में वो अपने ये रिमोट में क्या होता है इंफ्रारेड रहता है, मोबाइल कौन कौन से ऊपर माइक्रोवेव, रेडियो किसके ऊपर, अभी देखो जो कलर है, अभी देखो हर एक जन ने अलग अलग कलर का कपड़ा पहना है, अलग अलग कलर के कपड़े हैं, ये अलग अलग कपड़े, अब कलर के कपड़े ये भी क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि कलर किसके ऊपर डिपेंड होता है, बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इधर क्या लिखा है देखो वेवलेंथ, इधर क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी, इधर वेवलेंथ क्या रहेगा बोलो बेटा, क्या रहेगा हाई, और इधर वेवलेंथ क्या रहेगा लो, इधर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा बोलो, इधर फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाला है हाई, और इधर क्या रहेगा लो, इधर वेवलेंथ क्या रहेगा लो, और इधर क्या रहेगा हाई। ओके समझा हुआ है, ओके समझा। तो मैंने आप लोग को क्या बताया, समझ में आया, तो मैंने आप लोग को क्या बताया, समझ में आया क्या। अभी देखो फ्रीक्वेंसी, इससे आपको क्या पता चला, एक चीज जरूर पता चला होगा कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है बोलो, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलो, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ है, इधर कौन आएगा फ्रीक्वेंसी, इधर कौन आएगा वेवलेंथ, ये रिलेशन क्या है बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। किसके किसके बिटवीन का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी कि एक जगह पे फ्रीक्वेंसी है और एक जगह पे वेवलेंथ है, और दोनों के बिटवीन का रिलेशन क्या है, इनवर्सली। अभी देखो इधर फ्रीक्वेंसी कैसा है, इधर देखो फ्रीक्वेंसी कैसा है, इधर क्या है लो, सेम पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ओके घट हो रहा है उसमें, और इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें ये हाई है तो ये क्या है लो है, इसका मतलब क्या है देखो, ये इनवर्सली जितना ज्यादा, अभी मैं क्या बता देखो, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना महंगा वेव, मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा वो महंगा वेव रहेगा, समझ में। अभी देखो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है किसके क्या यूज किया जाता है, गामा रे। ओके कैंसर हो गया ना तो टाटा हॉस्पिटल में जाएंगे, उसमें रेडियोथेरेपी जब आप लोग करेंगे, कौन सा थेरेपी, रेडियोथेरेपी, बच्चा लोग 3-4 लाख का खर्चा आता है। क्यों खर्चा आता है 3-4 लाख का, क्योंकि गामा रे प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है। एक्सरे निकालने के लिए जाते हैं 5,000 लेते हैं बेटा, ओके कभी कभी सस्ते में भी हो जाता है, ओके ट्रस्ट का हॉस्पिटल रहेगा तो, ओके। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो सुनो, अभी मैं आप लोग को ये एकदम डिटेल में बताता हूँ आगे का पार्ट, ओके।
सबसे ऊपर एक रे आता है गामा रे। अभी गामा रेस के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? देखो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, गामा रेस का फ्रीक्वेंसी क्या है? गामा रेस का फ्रीक्वेंसी क्या है? बोलो फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई। गामा रेस का फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई। क्लियर हो गया बेटा? इसमें गामा रेस में हाई फ्रीक्वेंसी। गामा रेस के नीचे एक रे आता है, नाम क्या है? बोलो। गामा रेस के नीचे एक रे आता है, नाम क्या है? बोलो बेटा। गामा के नीचे कौन है? एक्स-रे। हाईएस्ट कौन है? गामा रेस। उसके नीचे कौन है? एक्स-रे। देखो हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा की। उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कौन आती है? एक्स-रे। क्लियर हो गया बेटा? मैंने क्या बोल दिया? हाई और इधर क्या, अभी धीरे धीरे नीचे 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 आएंगे, वैसे क्या क्या कम होगा? गामा रेस के बाद कौन आएगा? एक्स-रे। अभी देखो एक्स-रे आ गया। एक्स-रे के बाद आता है क्या आता है? बोलो। एक्स-रे के बाद आएगा, नाम है क्या आएगा? बोलो। यूवी रे। यूवी रे का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रे। कौन से रेज आते हैं? अल्ट्रा वायलेट रे। सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन है? अभी मुझे बताओ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? कौन से मामा की है? गामा मामा की है। किसकी है? गामा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा मामा। उसके नीचे किसकी आएगी? एक्स-रे। उससे उसके किधर आएगी? बोलो। यूवी रे। समझा ना? यूवी रे। उसके बाद अभी देखो ये जो स्पेक्ट्रम आएगा, इसमें जो स्पेक्ट्रम आएगा इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा लाइट बोलेंगे? बोलो। विजिबल। विजिबल क्या आएगा? बोलो। विजिबल रेज। ये विजिबल रेज में कौन कौन आएगा? बोलो। हाँ, विजिबल रेज में कौन आएगा? कौन आएगा? बोलो। वी फॉर वॉयलेट कलर किसमें आएगा? ओके। इंडिगो किसमें आएगा? ब्लू, ग्रीन, येलो, ओ, ऑरेंज, आर रेड। ठीक है। अभी देखो सब लोग अलग अलग कपड़े पहन के आए। सबसे ज्यादा चमकने वाला वो सब में कौन चमक के दिखेगा? कौन सा कलर? रेड वाला। समझा ना? एकदम एकदम रेड कलर का। अभी देखो हम लोग उसको ही देखेंगे, रेड कलर को ही देखेंगे, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। सीधा तो लड़का है। अभी मेरे को आगे बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, डजंट मैटर। सबकी अपनी अपनी विजिबल लाइट समझा आपको? ये विजिबल रे है। विजिबल रेज में समझ में आया? ये कलर आएंगे। विजिबल रेज के बाद इधर आएगा एक दूसरा, नाम है इंफ्रा रेड रे। क्या आएगा? बोलो। इंफ्रा रेड रे। सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन सा मामा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अच्छा, मुझे पाया कर रखने का। ये कल्लू लोग है ना, जो कल्लू लोग ये क्वेश्चन ऐसे गंदे गंदे ओके पूछते हैं वो लोग, वो बोलते हैं। अभी देखो वो क्या बोलेंगे? ये गामा, जी फॉर गामा, और एक्सरे देंगे, यूवी देंगे, और ऐसे कलर ऐसा अलग अलग देंगे। ओके। और आपको बोलेंगे which is the correct option, which is the highest frequency, ओके रेडिएशन। तो किसका फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग कि कौन सा
तो ऐसे ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आपको ये वाले ऑप्शन को मार्क करना है। कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी देते हैं वो लोग, समझा क्या? तो ये क्या है? गलत है। ये क्या है? सही है। समझा ना? G फॉर गामा, X फॉर एक्स-रे, V फॉर U फॉर यूवी रेस, बराबर है ना? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका रहेगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई किसका है? उससे कम फ्रीक्वेंसी, उससे कम फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे, उसके नीचे। क्लियर हो गया बेटा? हाईएस्ट कौन आएगा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अभी देखो, इंफ्रारेड रे हो गया। चलो अभी हम लोग और नीचे आके और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसमें से। इंफ्रारेड रेस के नीचे एक रे आएगा, उसका नाम है माइक्रोवेव। क्या आएगा बोलो? माइक्रोवेव। ओके, माइक्रोवेव आएगा। मोबाइल किसके ऊपर चलता है? रिमोट किसके ऊपर चलता है? इंफ्रारेड। समझ में आना? हाँ। और उसके नीचे लास्ट में आएगा एक रे, नाम क्या है बोलो? रेडियो। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना। क्वेश्चन है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से रे का है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? गामा मामा रे, ठीक है। और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है? ओके, समझ में आया बच्चा? और देखो इसमें हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है और लोएस्ट वेवलेंथ। क्लियर हो गया बेटा? हाँ। अभी मैंने एक चीज बोला था, जैसे रे का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रहेगा? ज्यादा। क्या बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्या ज्यादा रहेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। कैंसर का ट्रीटमेंट महंगा है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उसमें क्या यूज किया जाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? ज्यादा। एक्सरे हाथ टूटने के बाद 2000-3000 में क्या निकलता है? प्रोडक्शन कॉस्ट गामा रे से कम है। यूवी रे जनरेट करना है, एकदम सिंपल है। आप है ना घर में बैटरी में जो सेल डालते हैं ना, उतना सेल डाला 10 रुपए का तो भी यूवी रे जनरेट हो जाएगा। एकदम सस्ते में काम चलता है। ओके ओके, समझ में आ गई? उसके बाद इंफ्रारेड रे, ये चलाने के लिए टीवी में 5 रुपए का या 10 रुपए का छोटा वाला सेल है, वो डालना पड़ता है रिमोट में। रिमोट अपने आप क्या जनरेट करता है? इंफ्रारेड। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट देखो, 10 रुपए का सेल कितना महीना? 3 महीना आराम से निकाल देता है। 10 रुपए का सेल 3 महीना। सुनो यार, ओके, 10 रुपए का सेल ज्यादा से ज्यादा 3 महीना अच्छे से निकालता है, मगर आप लोग है ना उसको 6 महीने तक लेके जाते हैं। समझा ना? वैसा रिमोट तो एकदम चैनल चेंज नहीं होता है तो रिमोट को धक्का मारते हैं। आपको लगता है ओके धक्का मारो तो चालू होगा, ऐसा नहीं है। सेल समझा ना वीक हो जाता है तो चेंज नहीं होता है चैनल। समझ में आया क्या? तो आप लोग का 3 महीना ज्यादा से ज्यादा चलता है, वो आप लोग 5 महीने के ऊपर लेके जाते हो, फिर वो क्या होता है देखो, वो चलना बंद हो जाता है। वो कौन से रेट का प्रोड्यूस करता है? यानी कि 10 रुपए का सेल 6 महीना आप लोग चला सकते हैं। माइक्रोवेव बच्चा लोग इतना सस्ता है कि जियो वालों ने तो फ्री नाइट कॉलिंग फ्री, ये कॉलिंग फ्री, वो कॉलिंग फ्री करके जियो टू जियो फ्री वगैरह वगैरह उन्होंने करके इतना सस्ते में, यानी कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग 149 का रिचार्ज मारते हैं और 24 डेज अनलिमिटेड बातें करते हैं। ओके, अनलिमिटेड बातें भी करते हैं, अनलिमिटेड क्या करते हैं देखो, इंटरनेट भी चलाते हैं। तो बस ना, हाँ ओके। तो मेरे कहने का मतलब क्या है देखो,
ये इतना कंपनी क्यों दे रहा है? क्योंकि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, एकदम सस्ता है। आप लोग है ना इंफ्रारेड को जनरेट करने के लिए समझा ना 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए आप लोग 10 रुपए का सेल डालते हो रिमोट में, मगर उससे भी कम प्राइस में कौन जनरेट होता है? माइक्रोवेव। यानी कि कंपनी कितना हम लोग को लूटता है आपको पता चलेगा। उनको तो फ्री में मिलता है। वो माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं ना, माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं तो उनको खर्चा इतना कम आता है, इतना कम आता है कि बोलो ही मत। ओके, तो इसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, बराबर है ना। उन्होंने एम्प्लॉय रखे हैं या सपोज टावर खड़े किए हैं तो उसको उनको पैसा खर्चा करना पड़ता है। इसके लिए वो तो बिल लेते हैं, समझा कि नहीं समझा। उन्होंने जियो का सर्विस सेंटर यूज वो खड़ा किया है या सब वो फैसिलिटीज के लिए हम लोग से वो क्या डिस्चार्ज का पैसा लेते हैं, ठीक है। नहीं तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो एकदम सस्ता है। रेडियो ऐसा आता है क्या? रेडियो के ऊपर 4 गाने सुन लिए, चलो 10 रुपए निकाला, ऐसा होता है क्या? नहीं। रेडियो वेव इतना सस्ते में प्रोड्यूस होता है कि रेडियो वेव इतना सस्ते में रेडियो वेव इतना सस्ते में प्रोड्यूस होता है कि गवर्नमेंट ने रेडियो चैनल टोटली फ्री कर दिया। ओके, क्योंकि उसको खर्चा ही कुछ आता नहीं है, समझ में आया क्या। इसके लिए रेडियो पहले से रेडियो फ्री है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। उन्होंने वो रेडियो स्टेशन है ना, एक सिर्फ उनको टावर खड़ा करना पड़ता है और सिग्नल को छोड़ना है, इतना ही उनका काम है, बाकी कुछ खर्चा नहीं है। गवर्नमेंट पहले पहले कैसे, अभी देखो हम लोग टीवी का रिचार्ज मारते हैं, वैसे गवर्नमेंट ने बोला भी था कि हम लोग रेडियो का भी पैसा लेंगे, रेडियो का सर्विस दे रहे ना उसका पैसा लेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने सोचा था। मगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इसका हम लोग समझा ना, लोगों से पैसा लेंगे तो हमें ही पैसा खर्चा करना पड़ेगा, नहीं समझा आपको। लोगों से हम लोग बिल लेंगे ना रेडियो का तो हम लोग को ही ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि देखो बिल वसूल करने के लिए एक आदमी जाएगा, बिल बांटने के लिए एक बंदा जाएगा, कलेक्ट करने के लिए बंदा जाएगा, बराबर है ना। हर गांव गांव में शहर शहर में लोग रखने पड़ेंगे बिल को, सर्विस स्टेशन रखना पड़ेगा, समझा कि नहीं समझा। बाद में बिल कलेक्ट करने के लिए एक हाउस रखना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट को भाड़ा देना पड़ेगा, बराबर। अभी मेरे मेरे दुकान के गाले में सपोज उन्होंने ऑफिस डाला तो मेरे को भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट का ने क्या बोला कि लोगों से जितना पैसा आएगा ना उससे ज्यादा गवर्नमेंट का खर्चा होगा, इसके लिए रेडियो टोटली फ्री किया है। क्यों? प्रोडक्शन कॉस्ट एकदम कम है। सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट किसकी? उसके बाद इधर से प्रोडक्शन कॉस्ट समझा आपको। क्योंकि कुछ अभी देखो माइक्रोवेव ओवन देखा है आप लोग ने, गरम करवा, अभी समोसा खाने के लिए जाएंगे, समोसा वाले को बोलेंगे गरम कर, वो क्या करता है, समोसा निकालता है और फिर वो डब्बे में डाल देता है, बटन दबाता है, गरम गरम आपको समोसा मिल जाता है। ये माइक्रोवेव ओवन है। ओके, मगर वो गर्म करके देगा मगर लाइट बिल बहुत कम आता है, समझा कि नहीं समझा। क्योंकि वो माइक्रोवेव का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, कम है। अभी आप लोग ही देखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, उनको कॉस्ट की कुछ पड़ी ही नहीं कंपनी को, आपका ही मोबाइल का चार्जिंग यूज करके ये माइक्रोवेव जनरेट होती है अपने आप। मोबाइल में आपका मोबाइल का चार्जिंग यूज करता है और माइक्रोवेव प्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब इतने सस्ते भाव में ये माइक्रोवेव जनरेट होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया मैंने क्या बोला? अरे हाँ या ना? सबसे ऊपर एक बार हम लोग रिपीट करेंगे, सबसे ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, सबसे नीचे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। कि नहीं समझा तो इसको ट्राई करके लो, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन।
वेवलेंथ वेवलेंथ लैम्बडा 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 ओके ठीक है। तो हाईएस्ट गामा ओके एक बार सब लोग जोर से बोलेंगे। हाईएस्ट एक्स-रे उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक बार फिर से हाईएस्ट उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद frequency is inversely proportional to हाँ वेवलेंथ वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लैम्बडा क्या बोलते हैं? लैम्बडा नहीं तो आइंदा क्लास के बाहर रहेगी। हाँ फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ समझ में आया तेरे? उसके बाद चल चालू कर ऊपर से समझा ना तेरे को? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में रिलेशन बताते हैं। चल स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस बता। हमारे एक्सरे यूवी रे विजिबल रे इंफ्रारेड रे माइक्रोवेव रे देखा ज्योतिर्मय आता ही नहीं है क्या? क्वेश्चन पूछता हूँ सर उस दिन मैं बोला था तब तक आए थे। तो ज्योतिर्मय है क्या लेक्चर में? यस लेक्चर ओ ज्योतिर्मय डर गया ना? त्रिपाठी है ना? ज्योतिर्मय त्रिपाठी लोग डरते नहीं है ऐसा मैंने सुना चाहिए। हाँ ब्रिज पे इसके लिए नहीं याद है। बड़ा वाला किसने बोला? उसने हाँ बोल तेरे को क्या बोलने के लिए खड़ा किया? वो अभी तो नहीं पता चल। तेरे को हम लोग ने क्या बोलने के लिए खड़ा किया है? अच्छा ये तू बोल। अभी क्लास में कोई ये नहीं है, नहीं तो तू बोल बोल। कुछ तो बोल। मैंने तेरे को क्या बोलने के लिए खड़ा किया है? और स्पेक्ट्रम
आपका नाम क्या है? वरुण धवन। वरुण पाल। पाल पाल बहुत बदमाश है रही है। जोक करते हैं। तो हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो बातचीत की है, ठीक है। अभी इसको ना जोरों शोरों से पढ़ेंगे। इसमें रेडियो वेव्स का मैं हल्का सा पार्ट बताता हूँ, क्योंकि रेडियो वेव्स आपके सिलेबस में से निकाल दिया है। ओके, रेडियो सॉरी गामा रेज आपके सिलेबस से निकाल दिया है, तो उसके बारे में जरा कम पढ़ेंगे, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे एंड रेडियो गामा रेज, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोग के सिलेबस में निकाल रहे हैं। अभी डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अभी ये डेफिनेशन पता था। ओके, सब लोग तैयार रहना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन मैं किसी को भी पूछूंगा, क्या पूछूंगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन। इसके लिए सब लोग बड़े शांति के साथ, इसके साथ बड़े वाले शांति के साथ आप लोग इधर शांति से आप बैठो। ओके, तो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या लिखा है बोलो? ये ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ओके, orderly distribution of is orderly distribution of electromagnetic spectra, orderly distribution of electromagnetic spectra in a different group, having same characteristics is called as the electromagnetic spectrum. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या लिखेंगे? ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electromagnetic wave in a different or a distinct group having same characteristics। अभी देखो ये गामा का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लिए गामा कह दिया। ओके, विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग ने क्या किया है, देखो ग्रुप बनाया है having same different having distinct group having different properties। उन्होंने क्या किया? ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ओके, इन अ डिस्टिंक्ट ग्रुप हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड एज अ विच थिंग हियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में? समझ में आया? electromagnetic orderly distribution of electromagnetic wave according to wavelength or a frequency, in a different distinct group having different properties, distinct group और एक बार फिर से मैं किसी को भी बोलने के लिए बोलूंगा। क्या बोला मैंने डेफिनेशन? ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, according to wavelength or frequency, distinct group having different property। क्या बोला समझ में आया? नीरज जी जरा कोशिश करो। According to wavelength or frequency in a different group different properties, नहीं कुछ नहीं, different group different properties, distinct group having different properties। Sit down। Stand up।
orderly distribution of electromagnetic waves different according to wavelength and frequency in a different distinct groups having different properties. क्लियर हो गया? हाँ? क्या किया हम लोग ने? ये क्या बनाए? क्या बनाए? डिफरेंट ग्रुप बनाए कि नहीं? हाँ। कितने ग्रुप बनाए बोल? नाम बोल। हमारे एक्सरे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे और माइक्रोवेव और रेडियो। ये क्या डिस्टिंक्ट ग्रुप है कि नहीं? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग ग्रुप है, डिस्टिंक्ट ग्रुप है, बराबर है ना? अभी गामा रेज और रेडियो उसकी सेम प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी। कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियो यूज किया तो चलेगा क्या? रेडियो वेव कैंसर से कभी समझा ना, बाहर नहीं आएगा। इसके प्रॉपर्टी क्या है? ग्रुप क्या है? ग्रुप सेम है। डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट ग्रुप है, अलग अलग क्या है? ग्रुप है। और उसके प्रॉपर्टी क्या है? उसको इंग्लिश में क्या बोलेगा? डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ग्रुप एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। एक बार फिर से, डिस्टिंक्ट उसको क्या किया? ऑर्डरली क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग टू wavelength and frequency in a distinct group having different properties. अभी तू बोल। ऑर्डरली क्या किया है? देखो ओके, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका? Orderly distribution wavelength of ओके, डिस्टिंक्ट क्या बनाया है? क्या बनाया है? ग्रुप। group बनाया है। एंड डिफरेंस क्या है? Properties. फिर से एक बार, Group बनाया है ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकॉर्डिंग टू according to wavelength and frequency. in a distinct And different properties. फिर से एक बार, नहीं फिर Distinguish ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन orderly distribution in group frequency and wavelength or wavelength in a बोलना है distinct groups and different properties. अभी फिर से Orderly distribution of electromagnetic spectrum. orderly distribution of Electromagnetic frequency and wavelength. हाँ Orderly distribution of frequency and wavelength. हाँ Distinct between distinct group distinct groups and different properties. अभी एक बार फिर से Orderly distribution of wavelength and frequency. Orderly wavelength and frequency according okay distinct groups and different properties. अभी लास्ट बार आई शपथ अभी नहीं बोला ना तो समझा ना, तो कपड़े के दुकान में बेचेगा। बोल Ordering distribution between wavelength and frequency. Distinct groups. हाँ डिस्टिंक्ट मत बोल, डिफरेंट बोल, डिफरेंट Different groups and different properties. अभी हम लोग को तालियां बजाना है ऐसा बोला। अभी नहीं, अभी लास्ट का Orderly distribution of wavelength and frequency, different groups and different properties. Different group and different group.
कभी तो अच्छे काम के लिए तालियां मिलती है, समझा आपको? कभी भी तालियां नहीं बजाना होता। हाँ, स्टैंड अप। क्या होता है वो? बोल उसको थैंक्स, थैंक्स बोल उसको। ठीक है, सिट डाउन। समझा आपको? समझ में आया? अभी तेरे को स्टैंड अप बोलेगा, तू बोलेगा बस बोल, तू बोलेगा क्या, और सब लोग हम लोग हंसेंगे। ठीक है, चलो। हाँ। हर बार क्यों नहीं पूछना होता है, नहीं तो बाद में आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का डेफिनेशन तो मिल गया। एक बार फिर से प्यार से दोहराते हैं सब लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, जिंदगी है और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो ही आगे जाएंगे, नहीं तो आगे नहीं जा पाएंगे। Orderly distribution of orderly distribution of electromagnetic waves frequency in a distinct group having different properties. बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये तो लिख दिए। हाँ, तो अभी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला तो चीज मैंने आप लोग को बता दिया और आप लोग ने डायग्राम के जरिए उसको लिखा भी होगा। रेडियो वेव्स, ओके। हाँ, अभी रेडियो वेव्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे, एकदम थोड़ा सा, ओके। क्योंकि ये जो पॉइंट है रेडियो वेव, ये क्या होता है आपको पता है, ये 12th स्टैंडर्ड में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसका ज्यादा दिया नहीं है। ओके, सुटेबल इसका डिजायर फ्रीक्वेंसी पे वो ट्रैवल होता है, उसका वेवलेंथ सेंटीमीटर से लेके फ्यू 100 किलोमीटर तक है। यानी कि सपोज बच्चा लोग देखो, आप लोग ने देखा होगा वो रेडियो पे आता है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से बात हो रही है, ओके। अभी सपोज आप इलाहाबाद में रहेंगे तो आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र से बात हो रही है। आप दिल्ली रहेंगे तो आकाशवाणी के हिमांशु सर थे। आप गलत मत समझना, और मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया, ओके ना? ऐसा का मतलब आपको समझ में आया होगा। ये किसी लड़की को ऐसा करेगा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन, समझा ना? रात का खाना पुलिस स्टेशन में बम्बू के साथ। ओके, हाँ, अभी देखो मुंबई का रेडियो है ना, वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर तक ट्रेवल होता है। यानी कि आपको पता है मुंबई ये ज्यादा है ना, ऐसा 100 किलोमीटर है, ऐसा 100 किलोमीटर है। तो ये सपोज मैंने इधर एंटेना खड़ा किया तो ये 100 किलोमीटर इधर, 100 किलोमीटर इधर, यानी कि 100 किलोमीटर के रेंज में रेडियो। इसका समझा ना, रेडियो वेव ज्यादा डिस्टेंस तक जाता नहीं है। इसके लिए रेडियो वेव्स के लिए लिमिटेशंस आते हैं, समझ में आया क्या? रेडियो वेव देखो इतनी पपलू रहती है, आप लोग घर के अंदर है ना रेडियो लगाएंगे लगेगा नहीं, रेडियो विंडो में रखेंगे तो ही रेडियो वेव लगता है। याद रखना बेटा, रेडियो का लोकेशन किधर रखना पड़ता है, विंडो के पास, तो ही लगेगा। हाँ,
वेरी गुड। तो रेडियो वेव क्या होता है देखो, जैसे कि आप लोग को समझ में आएगा कि साढ़े आठ बजे ठीक है। हाँ, तो रेडियो वेव्स के बारे में मैंने आप लोग को क्या बताया, समझ में आया? वो क्या होता है देखो, इतना पपलू रहता है कि वो घर के अंदर भी आ नहीं पाता है, ज्यादा से ज्यादा वो विंडो तक पहुंच पाता है। ओके, कौन? तो रेडियो। ओके, समझा? तो रेडियो वेव्स है, उसका तो मैंने प्रॉपर्टी बता दिया, उसका रेंज भी बता दिया, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। वायरलेस कम्युनिकेशन में रेडियो वेव यूज किया जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन यानी कि देखो, आप लोग जो मुंबई पुलिस के वैन में देखो एक वॉकी टॉकी चलता है, आप लोगों ने देखा होगा। वो वॉकी टॉकी किसके ऊपर चलता है? रेडियो वेव्स के ऊपर, ठीक है। वो रेडियो वेव्स की देन वॉकी टॉकी वायरलेस, दे आर यूज्ड टू ब्रॉडकास्टिंग टीवी सिग्नल ऑल्सो। घर का टीवी सिग्नल, अभी देखो दूरदर्शन, आप लोग ने देखा होगा दूरदर्शन एंटेना के ऊपर लगता था, ये आप लोग को पता है कैसा दर्दी हुआ करता था, उसके ऊपर क्या होता था देखो, एंटेना। आपको पता है क्या? यानी कि एल्यूमिनियम का एक ऐसा पट्टी रहता था, उसके ऊपर छोटे छोटे रॉड यानी कि सीढ़ी के जैसे रॉड चिपकाए रहते थे, देखो ये एंटेना। ये अभी देखो उस टाइम है ना, उस टाइम हम लोग है ना रेडियो वेव्स के ऊपर वो एंटेना घुमाने का, हम लोग का पिक्चर अच्छा नहीं आता तो एंटेना घुमाते थे। आपको पता है कि नहीं पता नहीं, आपके जन्म के पहले की बात है। या ऐसा एक डंडी हुआ करता था, उस डंडी के ऊपर ऐसे एंटेना, ओके, उसको हम लोग घूमते, अभी भी, अभी तो बंद हो गया, अभी तो दिखता ही नहीं है। ओके, और हम लोग क्या करते थे देखो, एक लकड़ी को उसको ऊपर लटकाते थे और उसको हम लोग घुमाने का काम करते थे। टीवी अच्छा नहीं दिखेगा तो उसको घुमाने जाते थे, हवा आती तो सिग्नल गायब हो जाता था। तो ये जो एंटेना हम लोग यूज करते थे, आप लोगों ने देखा रहेगा, वो एंटेना का जो सिग्नल है, ओके, जो आप लोग वो रेडियो वेव्स का हुआ था, तो उसपे सिर्फ एक ही चैनल दिखता था, दूरदर्शन। ओके, ओके, तो ये दूरदर्शन आप लोग देखते थे। वो दूरदर्शन का क्लियरिटी भी बहुत खराब था, यानी कि ऐश्वर्या कितनी भी गोरी दिखती थी उस टाइम, तो भी उसके ऊपर समझा ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखती थी, समझा ना? रामायण महाभारत, समझा ना? ये रामायण महाभारत, अभी देखो मैं इस बार रामायण महाभारत लॉकडाउन में देखा ना, उसमें बहुत अच्छा क्लियरिटी था। हम लोग ने बचपन में ना वो एंटेना के ऊपर देखा था, तब उसमें इतने अच्छे दिखते नहीं थे वो लोग, ठीक है। तो आप समझ में आया होगा। हाँ, तो समझा ना? सेलुलर फोन भी आज के डेट में रेडियो वेव्स के ऊपर चलते हैं कभी कभी, ओके। जैसे कि मैंने आप लोग को वॉकी टॉकी का एग्जांपल देखा, वो सेलुलर फोन में आता है। माइक्रोवेव, अभी देखो माइक्रोवेव, अभी रेडियो वेव का तो मैंने बताया उसका रेंज ज्यादा नहीं रहता है। मुंबई से लेके पुणे में जाएंगे, मुंबई का रेडियो आपको सुनाई नहीं देगा। पुणे में जाएंगे तो पुणे का रेडियो सुनाई देंगे। पुणे से सातारा जाएंगे तो आपको सातारा का रेडियो स्टेशन सुनाई देगा। अगर सातारा से कोल्हापुर जाएंगे तो कोल्हापुर का रेडियो स्टेशन सुनाई देगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो रेडियो कितने रेंज में दिखता है, सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर के रेंज में ही दिखाई देगा, ठीक है, उससे ज्यादा वो दिखता नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? रेडियो वेव्स के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, ओके। और उसके बाद माइक्रोवेव, यू नो दैट माइक्रोवेव, पता है बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सी यार, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव आप लोग को पता होगा, ये माइक्रोवेव है ना, वो सब्सटेंस के ऊपर, यानी कि ये माइक्रोवेव्स में जैसे कि हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है, दे आर एज लाइक हीट। अभी देखो माइक्रोवेव हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन पता है आपको? माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, हर चीज गर्म हो जाती है, यानी कि आप लोग सपोज ठंडा समोसा उसके अंदर रखेंगे तो गर्म समोसा मिल जाएगा, किसमें? माइक्रोवेव ओवन में। तो माइक्रोवेव हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो गिर गई तो वो हीट हो जाता है, उसके बाद
डिटेक्टेड बाय द क्रिस्टल डिटेक्टर, यानी कि अभी बच्चा लोग देखो, एक क्रिस्टल रहेगा, अभी हमें मोबाइल के आजू बाजू में रखेगा, जैसे कॉल आएगा वो क्रिस्टल चमकने लगेगा। कभी कभी आप लोग ने देखा होगा किसी किसी के मोबाइल पे ना कॉल आने के पहले चमकने लगता है धीरे धीरे। ओके, वो माइक्रोवेव डिटेक्टर रहता है, यानी कि कभी कभी देखा होगा कॉल चालू रहेगा ना तो ऐसा वो चमकने लगता है। देखो, दिस इज क्रिस्टल डिटेक्टर रहता है वो। तो क्या होता है? क्रिस्टल डिटेक्टर। समझ में आ? तो यानी कि माइक्रोवेव आएगी ना, आने के जस्ट पहले से वो चमकने लगता है। ओके, तो माइक्रोवेव डिटेक्टर रहता है। ओके, तो आप लोग का मोबाइल ये माइक्रोवेव डिटेक्टर का पार्ट है। टीवी में आजकल के देखो, पहले एंटेना के टीवी थे, वो किसके ऊपर चलते थे? रेडियो वेव के ऊपर चलते थे। मगर आज के डेट के जो टीवी है वो किसके ऊपर चलते हैं? माइक्रोवेव के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर? माइक्रोवेव। लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल अभी इधर से हम लोग यानी कि मुंबई से लेके यूएसए तक कम्युनिकेशन करते हैं, किससे? माइक्रोवेव के जरिए। ठीक है, तो ये माइक्रोवेव की देन है। यूज टू द रडार सिस्टम में भी यूज। रडार सिस्टम पता है क्या रडार का? अभी देखो, मान लो कि ये मुंबई का जो आप लोग को एयरपोर्ट आपको पता होगा, तो वो रडार के ऊपर चलता है, यानी कि प्लेन का उड़ना, प्लेन का आना जाना, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा मुंबई के रास्ते के ऊपर ट्रैफिक रहता है, वैसे मुंबई के एयर में भी ट्रैफिक है, एरोप्लेन का। आप लोग को पता नहीं होगा, मुंबई में एट अ टाइम हर 3 मिनट के बाद एक प्लेन लैंड होता है, और 3 मिनट में एक प्लेन क्या होता है? देखो, टेकअप करता है। ओके, टेक ऑफ और टेक। आपका मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो ना क्रॉस सिस्टम का एयरपोर्ट है, यानी कि ये क्रॉस सिस्टम आप लोग को पता होगा कि नहीं पता है, मेरे को पता नहीं है। ये देखो, ये ऐसा क्रॉस सिस्टम का है, यानी कि ये जो भी है, अभी देखो हर 3 मिनट के बाद वो लैंड होता है, और हर 3 मिनट के बाद अब होता है। हम लोग ने अभी, मेरा एक फ्रेंड है वो पायलट है, वो बोलता है कि मुंबई से दिल्ली के लिए ना आधा घंटा लगता है, मगर वो प्लेन में हम लोग है ना 1.5 घंटा बैठते हैं। वो क्या बोला? मुंबई से दिल्ली सिर्फ आधा घंटे का सफर है प्लेन से, मगर मगर वो बोलता है कि मुंबई में लैंड होने के लिए वेट करना पड़ता है, वो नीचे आने के लिए। समझा कि नहीं? उसके लिए 1 घंटा है ना, वो ऐसा ना हवा में ही घूमते कभी कभी 45 मिनट, क्योंकि उनको ना इतना ट्रैफिक है, क्योंकि अब 2 ही पटरी है, एक पटरी ये है और एक पटरी ये है। अभी देखो, ये क्या होगा, इधर ये लैंड हो जाएगा, वो इधर पहुंचेगा। ओके, और इधर से तब तक टेकअप के लिए रेडी हो जाता है। समझा? इधर से क्या होता है देखो, इधर से लैंड होने के लिए आएगा, इधर से टेकअप लेगा। तो ये जो प्रोसीजर है, और बीच में क्या होता है देखो, कभी कभी खड्डा वगैरह हो जाएगा, तो फिर उसको समझाना, दुरुस्त करना पड़ता है, नहीं तो तब तक लैंड होने नहीं देते, तो ट्रैफिक और भी बढ़ता है। इसके लिए प्लेन लेट होता है। रीजन क्या है? मुंबई के ट्रैफिक के कारण। ओके, उनको बोला जाता है, वो रडार के ऊपर डिसाइड किया जाता है। वो एयर ट्रैफिक इज अ वेरी मीन्स, वो सब लोग बोलते हैं कि मुंबई का एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। ओके, मीन्स बाकी के इससे इतना टाइम कोई भी सिटी में लगता नहीं है एयर ट्रैफिक का, जितना मुंबई में लगता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। और रडार के ऊपर चलता है रडार। अभी देखो प्लेन तो हवा में चलता है उधर। अभी देखो, हम लोग को इधर से कांदिवली जाना है, तो हम लोग पूछते हैं इधर से लेफ्ट, इधर से राइट, इधर से। अभी हवे में वो किसको पूछेगा, लेफ्ट या राइट? ओके, तो फिर वो भी क्या करता है देखो, ये भी माइक्रोवेव छोड़ता है, और नीचे से भी माइक्रोवेव छोड़ा जाता है। देन वो क्या करते हैं देखो, उस माइक्रोवेव का यूज करके वो आ जाते हैं। समझा कि नहीं समझा? तो ये माइक्रोवेव एक दूसरे को मिल जाती है, और बाद में वो ट्रैवल होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज जो अपना क्लास है
हम लोग इधर ही खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय।